से हम बिहार पॉलिटेक्निक के पी और पीएम यानी पैरामेडिकल के मैथ के सवाल को शुरू कर रहे हैं। यानी कि बिहार पॉलिटेक्निक में पी और पीएम वाला एग्ज़ाम में जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें जो मैथ का आपका क्वेश्चन है उसको हम टाइप वाइज बताना स्टार्ट किए हैं आज से। ठीक है, वो हम 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप इस तरह करके हम 20 या 25 या 30 टाइप अवेलेबल कर देंगे। और मुझे यकीन है कि उससे बाहर नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हम यहाँ टाइप बनाएंगे वो आपका मतलब एग्ज़ाम को देखते हुए बनेगा। बिहार पॉलिटेक्निक में जो पूछा अभी तक 10 साल 20 साल पहले से, उसको देख करके मतलब उसी पर आधारित हम टाइप को सेट किए हैं। तो आपको गौर करना है बढ़िया से। ये बिहार पॉलिटेक्निक पी और पीएम में जो मैथ का सवाल पूछा गया है अभी तक 10-20 साल पहले से, उसी पर ये पहला टाइप हम बनाया है। यहाँ पे लिखा है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। और सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि टाइप 1 में प्रतिशत नहीं, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। और प्रतिशत पर आधारित प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए आज से हम मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि पहला टॉपिक हमने लिया है, ये टाइप 1 लिया है, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। और इस पे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, वृद्धि कमी। इसमें ये टाइप रहता है या तो लाभ हानि या समतुल्य बट्टा। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन को हम टाइप 1 में शामिल कर दिए हैं। और एक सवाल हम जैसे बताएंगे वही मेथड सारे सवाल में लागू होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम पहले स्टार्ट करेंगे इसको, वृद्धि कमी को। ये वृद्धि कमी वाला सवाल कैसे पूछता है आपके एग्जाम में, देखिए। आप याद रखना है कि पी और पीएम दोनों के लिए स्पेशल पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसके लिए, उसके क्वेश्चन के आधार पे हमने ये सेट किया है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन यदि ऐसा पूछे कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। यही वृद्धि कमी से कहीं से क्वेश्चन दे, ये मतलब यहाँ पे वर्ग लिखा है, आयत रहेगा, कभी कभी शंकु रहेगा, बेलन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब इसी पर आधारित बनेगा। एक सवाल को बढ़िया से देखना है। मैं क्या बोल रहा, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि। यहाँ पे वृद्धि की जगह कमी भी रह सकता था, तो दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे देखना है क्या, मान लेते हैं कि वो भुजा पहले 100 होगा, 100। हम 100 पे ही निकालेंगे, सारे सवाल को हम 100 मान के बनाएंगे। ठीक है, तो एक वर्ग की भुजा मान लेते हैं 100 पहले होगा। अब क्या बोल रहा है, 10% की वृद्धि कर दिया, मतलब 100 के जगह पे 10 बढ़ा दो, 110 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल बोल रहा है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी कि 2 बार भुजा स्क्वायर। ये तो एक भुजा की बात है। तो दूसरे भुजा में ना 100 में इसमें भी बढ़ाया जा रहा है कितना, 10%, यानी कि 110 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाले 100 को हमको स्थिर रखना है सारे सवाल में। इस वाले 100 को स्थिर रखना है, इसी से आंसर निकलेगा बाद में। अब देखो 2 0 खत्म, 11 गुना 11 करेंगे तो 121 होगा, और नीचे में है 100। हमको यहाँ पे देखना है कि 100 में क्या हो रहा है, इधर वृद्धि या कमी। तो हम देख रहे हैं कि वृद्धि हो रही है, वो हो रही 21, तो 21% वृद्धि आंसर हो जाएगा मेरा। यहाँ पूछ रहा है ना कि कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसको बताना है कि 21% की वृद्धि होगी।
कोई समस्या नहीं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन पे हम जाए। अब यहाँ इसी में मिटा दें इसको, देखना यहाँ पे यदि ऐसा क्वेश्चन रहे कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि नहीं, अब की बार रहे कमी, ऐसा क्वेश्चन रहे कि एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी, कमी होगी। देखिए वृद्धि कमी वही करेंगे, मान लेंगे पहले भुजा 100 होगा, अब 2 बार होता है ना, वार्ड का क्षेत्रफल में भुजा गुना भुजा 2 बार लिख देते हैं, 100 गुना 100 नीचे। अब बोल रहा है कि 10% कमी, तो 10 100 था पहले, अब 10 घटा दो, 10 कम कर दो, कितना हो जाएगा 90। यहाँ भी एक बार और ना, एक बार और 90, इठो स्थिर रखना, 2 0 2 0 खत्म, 9 9 81, अब बट्टे 100। अब यहाँ क्षेत्रफल में देख लेते हैं 100 में क्या हुआ है, 100 में क्या हुआ है, घटा है, कितना घटा है तो घटाओ कर दो, कितना 10 में 1 9, 9 में 8 1, 19% कमी, यही हो गया मेरा आंसर। कोई समस्या नहीं इसमें, आसान है ना, आसान है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कर लेते हैं और उसी प्रकार यदि क्वेश्चन ये दे दे एक वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि कर दी जाती है, कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि, ये निकालें बोलते हैं, कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये भी आसान है, वैसे ही बनेगा जैसे इसके पहले वाला सवाल बना। हम जानते हैं कि वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं कि 100, हमेशा 100 पे ही निकालेंगे, आसान होगी। और क्षेत्रफल पे गौर करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का भी स्पेशल मान होता है, वैल्यू होता है। आर का वैल्यू मान लिए है 100, लेकिन आर के बार है 2 बार है, यानी कि यहाँ भी 2 बार लिखाएगा 100 गुना 100। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ देख रहा है क्या लिखा है 5% वृद्धि, यानी कि पहले 100 था, अब हो गया 105, 5 बढ़ा दो, यहाँ भी वही चीज 105। हम बताएं कि इसको स्थिर रखना है, बस क्लियर है, इसको स्थिर रखना है, इसको कटा देना, इधर जो भी है उसको कटाना है, इधर कटाना है। 5 से यदि कटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20 पंचे 100 हो जाएगा, इधर 21 पंचे, आसान है, इधर भी 5 24, इसको 21, 21 गुना 21 441, ठीक है। नीचे 4 है, इसको रहने देना स्थिर, इसका बाद में काम करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं पहले 1 1 और 0 पॉइंट डिवाइड करो 4 4, इधर हो गया 2 8 और फिर 5, ठीक है। कटाना सही से, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ये गलती होगा तो दिक्कत है। 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि इसको जब कटाएं तो 110.25 आया। अब इसका काम करेंगे, ये 100 जो नीचे था, अब यहाँ 100 दे देना, बड़ा आसान है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है ना, यहाँ 100 ही था, यहाँ 110.25, तो मेरा 10.25 जो है वो वृद्धि हो गया। यही तो आंसर मांग रहा था, यहाँ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, 10.5 10.25% का, आसान है ना। इस प्रकार कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, एक हम अपने मन से ले लेते हैं कि एक गोले की त्रिज्या 20% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, लिखापट पे नहीं देना ध्यान। हो सकता है कहीं करने में उतना राइटिंग ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। एक गोले की त्रिज्या 20% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है, कितने प्रतिशत की कमी होगी। यहाँ भी वही चीज, कुछ है ही नहीं इसमें। कैसे एक गोले की त्रिज्या, वही वाली बात हो गया त्रिज्या। तो गोले का क्षेत्रफल पे हम ध्यान देंगे। गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4π तो स्थिर रखेंगे, जो करेंगे इसमें करेंगे। r² 2 बार है, एक बार r 100 मान लेते हैं, 20% घटा देना है तो 80 हो जाएगा। एक बार और 20% कमी होता होगा तो 80, इसको स्थिर रखना है, ये कट जाएगा। 8 64, नीचे कितना 100, कितना का कमी हो रहा है देख लेना है, घटा के 10 में 4 6, 9 में 6 3, 36% कमी आंसर हो जाएगा इसका। आसान है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं आयत का। एक आयत की लंबाई, थोड़ा अलग टाइप का है, इसी टाइप में है, थोड़ा अलग क्वेश्चन हम दे रहे हैं, थोड़ा चेंज कर रहे हैं कुछ, ठीक है। एक आयत की लंबाई में 10% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। यहाँ ये भी क्लियर नहीं किया है कि वृद्धि होगी या कमी होगी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक आयत की लंबाई में 10% की कमी, लंबाई को 10% घटा रही है तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, आपको ये ध्यान देना है। तो हमको भी पता नहीं है, अभी ज्ञात नहीं है कि वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, सारा चीज पता चल जाएगा। हम वही प्रोसेस को दोहराते हैं फिर से। हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई 100 ही होगा, हमको 100 पे ही बनाना है। एक बार क्षेत्रफल में वही होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, लंबाई गुनी चौड़ाई, ये होता है L × B। L को मान लिया अभी 100 है, B को मान लिया अभी 100 है, लेकिन L में 10% की कमी, तो L में घटा देना है 10 यानी 90 लिखना है। चौड़ाई में 10% बढ़ा देना है 110 लिखना है, ठीक है। 2 0 2 0 खत्म, 99 अब बट्टे नीचे 100, इस 100 को स्थिर रख करके बाद में लिखना है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, घट रही है कि बढ़ रही है, यहाँ पे घट रही है, कितना 1%, तो लिखेंगे 1% की कमी। आंसर क्षेत्रफल में 1% की कमी होगी। बात समझ आ रही है, ठीक। अगला क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। इसी में हम चेंज कर देते हैं कि एक आयत की लंबाई में 10% की कमी तथा चौड़ाई में, यहाँ पे लिख देते हैं 10% की, 10% की जगह पे लिख देते हैं 20%, ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि ऐसा सिर्फ सेम डिजिट में नहीं होता है, अलग अलग भी रहे तो भी वही प्रोसेस काम करती है।
हम फिर भी वही करेंगे। अब की बार 10% की कमी हो रही थी तो 100 में 10 घटा देंगे 90। 20% की वृद्धि हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ देंगे 120। यही चीज होगा यहाँ खत्म। वर्णमा 108 ना, नीचे 100। अब की बार वृद्धि हो जाएगी कितना परसेंट का, 8% वृद्धि। देखो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा वृद्धि और कमी को लेकर के। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई में 10% की कमी। लंबाई चौड़ाई दोनों में 10% की कमी हो रही है और ऊंचाई में 20% की वृद्धि करने पर लंबाई चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जा रहा है और ऊंचाई में 20%, लंबाई चौड़ाई में 10% घटा दिया जा रहा है जबकि ऊंचाई में 20% बढ़ा दिया जा रहा है। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल में क्या होगी कमी। बोल रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि, पता तो नहीं ना क्या होगा, कमी या वृद्धि, कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, यही निकालना है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, हम वही मान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको मान लेते हैं 100। कुछ नहीं है, 100 किए लंबाई के लिए, 100 किए चौड़ाई के लिए, फिर 100 किए ऊंचाई के लिए। लंबाई चौड़ाई को 10% घटा दो, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 90, यहाँ भी 90, 10 घटा के। ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, ऊंचाई के लिए 20% बढ़ा देंगे, 120 हो जाएगा। यहाँ 20% की वृद्धि तो 100 में 20 बढ़ाएंगे, 120 होगा, 120। हमको क्या करना है, इसको स्थिर रखना है, एक तो शुरू वाला जो 100 है उसको स्थिर रखना है। कटाने का काम करेंगे, यहाँ 2 0 खत्म, 1 0 खत्म, यहाँ बचा 10। इसको इधर काम कर लेते हैं, थोड़ा आसानी होगी, कटाएंगे नहीं बाद में। 12 गुना 9 गुना 9 करेंगे, 9 9 81, 81 गुना 12 करेंगे, नीचे है 10, ये 10, इसका बाद में काम, ये 100 का बाद में काम। गुना करते हैं 12 बचा 1, 96 1 97, गुना तो सही है, 12 बचा 1 और 96 97, नीचे 10, यानी कि आ जाएगा मेरा 97.2 मेरा आ गया। आया कितना, इसको सरल करके कितना आया 97.2 बटे, इसको सरल जब किए 97.2 आया। अब हमको ध्यान ये देना है कि 100 नीचे है तो अब इस 100 का प्रयोग हम यहाँ पे कर लेंगे, नीचे देंगे 100। अब देखना क्या हो रही है, कमी हो रहा है ना कि वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है, कितना कमी हो रहा है, तो ध्यान देना है 100 में घटा देना है 97.2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 में 2 8, 9 में 7 2, 9 में 9 0, 2.8% की हो रही है कमी। कुछ नहीं है, आसान है, ठीक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और इस टाइप का, उसके बाद हम जाएंगे लाभ हानि में। अब की बार ऐसा लिखा रहे, एक गोले की
त्रिज्या में 10% की वृद्धि करने पर, 10% की वृद्धि करने पर आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि। यहाँ तो चूंकि वृद्धि ही सिर्फ हो रहा है तो वृद्धि निश्चित है कि वृद्धि होगा क्षेत्रफल में भी, इसलिए वृद्धि या कमी नहीं लिखा, सिर्फ वृद्धि। कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। ये भी आसान है, हम वैसे ही बनाएंगे जैसे अगला इसके पहले वाला सवाल बनाया। यही मान लेते हैं कि गोले की त्रिज्या तो r होता है, और मतलब गोले की त्रिज्या मतलब गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 ऑफ पाई r क्यूब। r ये दोनों तो इसको तो नहीं लेना है, सिर्फ r को ध्यान देना है। r पर क्यू है, यानी कि हम क्या करेंगे, r को 3 बार लेंगे। हम 100 ही लेते हैं, 100 100 एक और 100, क्योंकि r पर क्यू था, ये ध्यान देना, यहाँ पर r पर क्यू था। और r को कितना प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है, 10% बढ़ाया था, यहाँ भी 10% बढ़ाना है, 110 यहाँ भी बढ़ाना है, 110 यहाँ भी बढ़ाना है, 110। हमको स्थिर रखना है इसको, बाकी कटाएंगे, 2 0 2 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म। 11 गुना 11 121, 121। अब फिर गुना करेंगे 11, फिर गुना करेंगे 11, और नीचे में क्या है 10। इसको भी कुछ नहीं कर रहा है, गुना करते हैं इसको और एक बार, 11 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 13 31, ये हो जाता है 13 31, और नीचे 10 था तो ऐसे इतना हो गया, यानी कि 133.1 ऐसा आया जब इसको सॉल्यूशन जब किए। इधर देखते हैं 100 है, इसको अब लाएंगे लास्ट में 100। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, 100 था पहले, अब हो गया 133.1, तो इसका मतलब है कि 33.1 वृद्धि हुआ है, इतना प्रतिशत वृद्धि, यानी कि 33, यहाँ बढ़ा कितना है 33.1% क्या हुआ है, वृद्धि, ये हुआ वृद्धि क्षेत्रफल में। इसके आयतन में, सॉरी आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि, 33.1% की वृद्धि। ध्यान रहे कि जब क्षेत्रफल रहे तो 2 बार हमको ऐसे कम करना है, 2 बार, और जब आयतन रहे तो 3 बार ऐसा करना है। जब क्षेत्रफल रहे किसी का भी, चाहे वृत्त के बारे में दे दे, वर्ग के बारे में दे दे, आयत के बारे में दे दे, हमको 2 बार ऐसे कम करना है, और जब आयतन दे दे तब यही 3 बार हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्यू आएगा, उसमें 3 बार मल्टीपल आया होता है। चाहे आप भुजा क्यू रहे या फिर r² h रहे, r² h किसी में होता है r² h, जैसे बेलन का आयतन उसमें r² h आ जाता है, होता है ना, बेलन का आयतन बराबर क्या, अब पाई r² h, तो r 2 बार हो गया, h 1 बार हो गया, तो इसके लिए 2 बार ये कम करेंगे, इसके लिए फिर 1 बार, तो आयतन में 3 बार ये कम करना है, और क्षेत्रफल के लिए 2, ठीक है।